स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज चर्चा करेंगे 2024 का चुनाव क्या समय के पहले होने वाला है। ज्योतिष गणना के आधार पर ऐसी ही परिस्थितियां बन रही हैं कि लोकसभा का चुनाव समय के पहले होने के योग बन रहे हैं। परसों मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पर यह बात लिखी थी। परसों मतलब 22 मई 2023 को। और मेरे इस पोस्ट को लिखने के बाद मैंने देखा कि जल्दी चुनाव होने की चर्चाएं होने लगी हैं और उसमें कुछ ज्योतिष भी ऐसी ही बात बोल रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी इस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैं पहले अवॉइड कर रहा था इस पे वीडियो बनाना। लेकिन जब चर्चाएं शुरू हुई तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी सोच सही है और कैलकुलेशन सही दिशा में ही जा रही है। अब ऐसा योग क्यों बन रहा है, इसके तीन कारण मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है आगे जाके एक दो कारण और बता दूं, लेकिन इस वक्त फिलहाल मेरे दिमाग में तीन कारण हैं। पहला, मोदी जी की कुंडली में इस वक्त मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। और गुरुदेव बृहस्पति इस वक्त गोचर में राहु के साथ गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। ये एक बिंदु है। दूसरा बिंदु जो है वो मैं आपको ओथ टेकिंग चार्ट के हिसाब से आपको बताता हूं। क्या है ओथ टेकिंग चार्ट, यानी 2019 में जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी तो उस वक्त ग्रहों की स्थितियां क्या थी। 30 मई 2019 शाम 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ था और मोदी जी ने सबसे पहले शपथ ली थी, जाहिर है। तो 2-4 मिनट इधर उधर बहुत मामूली बात है। लेकिन यहां 2-4 मिनट इधर उधर होने से ठीक 7 बजे इस लग्न का सबलॉट बन रहा था मंगल, और 7 बजकर 3 या 4 मिनट के आसपास ये राहु का सबलॉट बन गया था। यानी लग्न का सबलॉट मंगल और लग्न का सबलॉट राहु, इन दोनों को दिमाग में रखिए। और ओथ टेकिंग चार्ट जो बनी थी वो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी थी और लग्नेश मंगल अष्टम में बैठे हुए हैं और राहु भी अष्टम में है, यानी मंगल का राहु का योग अष्टम भाव में बना हुआ है। और लग्न का जो सबलॉर्ड राहु है वो भी अष्टम में बैठा हुआ है। और थोड़ी सी लिबर्टी अगर ले हम 7 बजे को ही माने तो वहां भी मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव बाधा, बदनामी, कई प्रकार के झंझट, करप्शन, भ्रष्टाचार, परेशानियां, अकेलापन और अचानक घटनाएं होना इंडिकेट करता है। अब पहले बिंदु के तहत मैंने आपको क्या बताया, और मोदी जी की कुंडली में इस वक्त मंगल की महादशा चल रही है और गुरु की अंतर्दशा चल रही है। 2019 में शपथ ग्रहण की जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की है। वृश्चिक लग्न का लॉर्ड अष्टम में बैठा हुआ है और मोदी जी की भी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है। शपथ ग्रहण अनुष्ठान की जो कुंडली बनी थी वृश्चिक लग्न की, उस लग्न के अनुसार 5 जनवरी 2022 से केतु की महादशा शुरू हुई है। यानी शपथ ग्रहण की कुंडली जो है वहां केतु की महादशा 5 जनवरी 2022 से शुरू हुई है और ये केतु की महादशा चलेगी जनवरी 2029। तो 7 साल का जो केतु का जो पीरियड है ये इस वक्त उस शपथ के अनुसार चल रहा है। हालांकि 29 तक का कोई मतलब नहीं है, यहाँ 24 में चुनाव होने थे या है, तो केतु की महादशा के अंतर्गत चुनाव होते दिख रहे हैं। तो क्या स्थिति है यहाँ थोड़ा और ध्यान से देखें। 5 जनवरी 2022 से केतु की महादशा शुरू हुई है और केतु की महादशा में इस वक्त शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। 3 अगस्त 2023 से सूर्य की अंतर्दशा शुरू होगी जो चलेगी दिसंबर 2023। अब एक और बिंदु अपने दिमाग में लाइए। कुजवत केतु, यानी केतु मंगल के जैसा फल करता है और शपथ ग्रहण की कुंडली में मंगल अष्टम में बैठे हुए हैं राहु के साथ अंगारक योग बनाकर। अब आप खुद सोचिए कि केतु की महादशा क्या फल देने का इंडिकेशन कर रही है। मोदी जी की चल रही है मंगल की महादशा और ओथ टेकिंग कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की है, और ओथ टेकिंग कुंडली में मंगल अष्टम में बैठा है राहु के साथ, और मोदी जी की कुंडली में मंगल चलित में द्वादश भाव में बैठा हुआ है, और वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल षष्ठेश रोग और शत्रु भाव का लॉर्ड भी होता है।
बहुत से बिंदु, बहुत सी स्थितियां साफ हो रही हैं आपके सामने। जो ज्योतिष मित्र हैं वो मेरी बातों को ज्यादा समझ पाएंगे, और ज्योतिष में जो रुचि रखते हैं वो इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ग्रह की अवस्था के अनुसार आप देखिए कि शपथ ग्रहण कुंडली में ग्रह की अवस्था क्या है। केतु की महादशा है और शुक्र की अंतर्दशा, उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा आएगी। ग्रह अवस्था के अनुसार केतु शांत अवस्था में है, दीन अवस्था में है और क्षुधित अवस्था में है। क्षुधित मतलब भूखा। इस वक्त केतु में शुक्र की अंतर्दशा है। शुक्र मृतावस्था में है, दीन अवस्था में है। दीन का मतलब हिंदी भाषी समझते हैं। और खल अवस्था में है। खल का मतलब नेगेटिव होता है, जिसको खलनायक कह सकते हैं आप, विलेन कह सकते हैं इस दशा। और सूर्य की जो अंतर्दशा में चुनाव होने के योग है, अगर 24 में हो या 23 में हो, फिलहाल ये मान के चलते हैं, तो सूर्य की अंतर्दशा जो चलेगी वो सुप्त अवस्था में है, युवा है लेकिन दुखित अवस्था में है, और सूर्य शांत अवस्था में है। अब आपको ओथ टेकिंग कुंडली जो है खोल के खुद देखना चाहिए समझने के लिए कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य यहां सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, अष्टमेश बुध के साथ। बुध एकादशेश भी है लेकिन अष्टमेश भी है। सूर्य बुध के साथ है। सप्तम भाव जो होता है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य का नीच भाव होता है। तो ज्योतिष नियमों के अनुसार सप्तम का सूर्य भले ही उच्च का क्यों ना हो, वो शुभ नहीं होता, क्योंकि ये पश्चिम दिशा है और पश्चिम दिशा में सूर्य अपना दिशा बल खोते हैं। शपथ ग्रहण की कुंडली में, यानी आप समझिए इस चीज को कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य यहाँ दशमेश है और यहाँ सप्तम भाव में बैठकर दिशा बल हो रहे हैं। और जनवरी 2022 से केतु की महादशा शुरू हुई इस कुंडली में, यानी शपथ ग्रहण की कुंडली में। अब आप यहाँ कुजवत केतु वाले नियम को अगर याद रखेंगे तो समझिए इस स्थिति को कि नवंबर 2021 में मोदी जी ने तीनों किसान बिल वापस लिए थे, और जनवरी 2022 से केतु की महादशा शुरू हुई। केतु मंगल जैसा फल करेगा, मंगल अष्टम में बैठे हुए हैं और मंगल वृश्चिक लग्न के लग्नेश भी हैं, यानी शपथ ग्रहण की कुंडली की बात कर रहा हूं। अब इस चीज को समझिए, आप खुद कुंडली खोलिए। 30 मई 2019 शाम के 7 बजे दिल्ली, ये डाल के खोलिए इसको और इसको देखिए, समझिए। तो केतु की महादशा उस शपथ ग्रहण की कुंडली के अनुसार जो शुरू हुई वो भी बदनामी, परेशानियां, बाधाएं इनको दे रही हैं। मंगल की महादशा मोदी जी की कुंडली में खुद चल रही है। मंगल की महादशा जो है वो भी सत्ता से काट रही है इनको। मंगल द्वादश में है, एज पर केपी षष्ठेश है और अपने नक्षत्र गुरु के माध्यम से 2, 4 और 5 से कनेक्शन बना रहा है। दसम भाव से कनेक्शन यहां कट रहा है। और एक बिंदु यहां और बताने जा रहा हूं कि भाजपा की कुंडली को अगर हम आकलन में लेते हैं तो भाजपा की कुंडली के अनुसार इस वक्त शनि की अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा में, और शनि की अंतर्दशा चलेगी जनवरी 2024 तक। तो उसके बाद बुध की अंतर्दशा शुरू होगी। तो बुध पीड़ित है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। यहां शनि को देख लेते हैं। शनि भी मृत अवस्था में है, दुखित अवस्था में है और पीड़ित अवस्था में है। शनि की अंतर्दशा इस वक्त कुंडली के अनुसार चल रही है। इधर केतु की महादशा ओथ टेकिंग मूवमेंट में, मोदी जी की मंगल की महादशा, और पार्टी की जो अंतर्दशा है वो शनि की। और शनि मंगल का संपर्क मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या होता है। अब मैं आपको एक ऐसा बिंदु बताने जा रहा हूं जो ज्योतिष सीखने वालों के लिए बहुत ही शिक्षणीय बिंदु होगा। भाजपा की कुंडली में शनिदेव वक्री और वक्री होकर सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। सूर्य दशम में बैठा हुआ है, तो शनि की जो अंतर्दशा है ये दशम भाव से जोड़ तो रही है। लेकिन जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो सीखने लायक पॉइंट है, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि जब कोई ग्रह वक्री होता है वो जिस ग्रह के नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के फल को पूरी तरह डिलीवर नहीं करता। यानी कोई ग्रह जिसके नक्षत्र में है, वो नक्षत्र लॉर्ड जहां बैठा हुआ है, उस फल को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए ग्रह वक्री नहीं होना चाहिए।
ग्रह अगर वक्री होता है तो वो उसकी दिशा जो है उसकी तरफ नहीं है, यानी नक्षत्र की तरफ नहीं है। जैसे आपको किसी ने भोजन दे दिया और आप उल्टा बैठ गए, भोजन आपने ग्रहण नहीं किया, यहां इस तरह की स्थिति बनती है। अब मैं आपको एक विशेष बिंदु और बताने जा रहा हूं, जिससे तस्वीर आपके सामने और क्लियर हो जाएगी। शनि देव गोचर में 18 मई 2023 को वक्री होने जा रहे हैं। और एक शिक्षणीय बिंदु और बता दूं आपको कि जन्म कुंडली में अगर वक्री ग्रह पड़ा हो और वही ग्रह जब गोचर में वक्री हो जाता है, तो जन्म कुंडली में पड़े हुए ग्रह ने जो फल देना होता है वो फल उस वक्त देता है। वक्री ग्रह परेशान करता है आपकी जन्म कुंडली में, आप लोग जानते हैं। तो जब ग्रह वक्री होता है आपकी कुंडली में और गोचर में मार्गी होता है, तो आपकी कुंडली में जो फल उस ग्रह ने देना होता है वो नहीं देता। वो इंतजार करता है गोचर में कब वो वक्री होगा। तो जब वो गोचर में वक्री होता है तो जन्म कुंडली में पड़े हुए वक्री ग्रह एक्टिव हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैंने आपको बताया है। जो ज्योतिष सीखते हैं, जो ज्योतिष से प्रेम करते हैं, जो ज्योतिषी हैं, अगर उन्हें लगे तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद जरूर दीजिएगा। तो 18 जून 2023 को शनि देव वक्री होने जा रहे हैं। शनि देव जैसे ही वक्री होंगे और वक्री शनि देव भाजपा की कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, सूर्य दशम में है, और शनि जैसे ही वक्री होंगे शनि देव का संबंध दशम भाव से उसी दिन टूटेगा, 18 जून 2023 को। अब वो टूटेगा मतलब ये नहीं है कि सरकार उसी दिन रिजाइन दे देगी, लेकिन जून 2023 के बाद शनि देव वक्री जैसे ही होंगे, सरकार की तरफ से कोई ना कोई घोषणा, कोई ना कोई समाचार आपके सामने आ सकता है और जल्दी चुनाव करने की सुगबुगाहट तेज होने के योग बनेंगे। और सूर्य की अंतर्दशा जो शुरू हो रही है 18 जुलाई 2023 से चलेगी नवंबर 2023 तक, इस सूर्य की अंतर्दशा में चुनाव संपन्न हो जाने के योग बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ सप्तम में बैठा हुआ है। सप्तम यानी विरोधी भाव, विपक्ष भाव, और वो टकराव वाली स्थिति। सूर्य यहाँ दशमेश है वृश्चिक लग्न की कुंडली में, तो दशमेश विपक्ष वाले भाव में बैठा हुआ है, तो टकराव वहां शुरू होगा। तो यहाँ टकराव का मतलब ही है कि चुनाव हो जाने के योग बनते हैं। अब आप लोग इस चीज को समझिए कि ज्योतिषी गणना के अनुसार हमें जो नजर आ रहा है वो हमने आपको बताया है। यहां हमारी या मेरी व्यक्तिगत राय कुछ नहीं है। तो ज्योतिषी गणना आपके सामने है और ज्योतिषी गणना के अनुसार चुनाव अपने तय समय से 6 महीने पहले हो जाने के योग दिख रहे हैं। बाकी ईश्वर जानता है क्या होने वाला है आने वाले समय में। हम तो सिर्फ एक निमित्त हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो दिखता है वो हम आप लोगों को बताते हैं। और मैंने ये जो गणना बताई है बिना किसी छुपाव के, बिना किसी सीक्रेट को छुपाए हुए, यानी अमूमन होता है कि ज्योतिषी या मैं भी कुछ सीक्रेट छुपा लेते हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल साफ आपके सामने रखने के लिए मैंने कोई भी सीक्रेट भी नहीं छुपाया। आपके सामने तस्वीर को बिल्कुल साफ कर दिया है कि किस बिंदु पे और किस कारण चुनाव पहले संपन्न होने के योग बन रहे हैं, और ये मैं आपको बतला रहा हूं। किस कारण से बतला रहा हूं, ये सारी तस्वीर आपके सामने कर दी है मैंने। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले अगले 6 महीनों में। मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।